सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् आपोघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम् कर्मासु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं
समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम् जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में आत्यंतिक समाधान नहीं दिखता है, तभी उसके भीतर आत्मेच्छा पैदा होती है। जब तक परिस्थितियों में शोभन बुद्धि है, समाधान दिखाई देता है, तब तक वो परिस्थितियों को ही बेहतर बनाने की कोशिश करता है। किंतु दीर्घ काल तक परिस्थितियों का परीक्षण करने से ये समझ में आया कि इनमें हमारे आत्यंतिक कष्टों का समाधान नहीं है, हमारी नैसर्गिक अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और बार बार सत्संग से ये पता भी लगा कि आत्मसुख आत्मरमण ही समस्त दुखों का समाधान हो सकता है। तब उसके भीतर आत्मेच्छा पैदा होती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो सत्संग का आश्रय लेता है। सत्संग के लिए यदि कदाचित अपने स्थान का त्याग करना हो, अन्यत्र जाना हो, तो वो बिना
किसी संकोच के अन्यत्र जाता है। निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्, वहां जाके सत्संग करता है। गृह त्याग सहेतुक है, उद्देश्य पूर्ण है। वो परेशानियों से भाग करके नहीं, बल्कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकलता है। और फिर सत्संग में भगवत आश्रय की बात पता लगती है, तो धीरे धीरे वो भक्ति का संवर्धन करता है, भगवत विश्वास को दृढ़ करता है। जिस व्यक्ति ने परिस्थिति का सहारा छोड़ दिया हो, सगे संबंधियों का सहारा छोड़ दिया हो, अगर उसने भगवत आश्रय नहीं लिया तो उसका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है, विकृतियों से भर जाता है। इसलिए क्योंकि हम सभी बहुत कमजोर हैं, हम सभी को कोई न कोई आश्रय तो चाहिए। या तो दुनिया का आश्रय हो, धन दौलत का आश्रय हो, या फिर परमात्मा का। और भगवत आश्रय ऐसा है जहां एकनिष्ठ होना पहली शर्त होती है। उन्हें हम थोड़ा दुनिया का आश्रय भी संजो के रखें, सहेज के रखें, और थोड़ा थोड़ा भगवत आश्रय भी हो, तो ये चलता नहीं है। वहां वो माने अव्यभिचारिणी भक्ति की मांग करते हैं। उनको व्यभिचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, पसंद ही नहीं है। आप कह सकते हो कि पजेसिव हैं, लेकिन वो है तो है। माता द्रौपदी जी के पास वो तब तक नहीं आए जब तक कि उन्हें और लोगों का भरोसा था। तो वहां तो ऐसा है कि जब सब कुछ छोड़ो तभी हमें पकड़ सकते हो। दुनिया में तो हम कई जगह बिखरे होते हैं, हालांकि लोग पसंद नहीं करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम एकनिष्ठ हों, लेकिन एक निष्ठा में बात पूरी बनती नहीं है, इसलिए यहाँ बिखराव होता है। वहां जबकि उन्होंने भरोसा दिया है कि बात बन जाएगी, इसलिए फिर बार बार इधर उधर ठीक नहीं है। दोलायमान होना चित्त का अच्छा लक्षण नहीं है। एकनिष्ठ भक्ति का प्रवाह होना चाहिए। उस भक्ति के बदौलत, अपने पूर्व के पुण्यों के बदौलत फिर किसी संत में गुरु भाव जागता है, जिनके प्रति प्रमाण बुद्धि हो। गुरु भाव का मतलब क्या है? जहां प्रमाण बुद्धि जगने लगे कि ये जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं, वो प्रमाण रूप है। इनका कहा हुआ हर वाक्य तो मेरे लिए प्रमाण है। कदाचित वो किसी समय समझ में नहीं भी आए, अनुभव का विषय नहीं भी बने, तब भी इनका वचन गलत नहीं हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी, वो वाक्य समझ में आएंगे, उनका भाव समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा। तो ऐसी जब प्रमाण बुद्धि कहीं जगने लगे, और वो हर जगह नहीं होता है, वो कहीं एक जगह ही होगा, तब फिर उनके प्रति समर्पण होने की इच्छा जागती है, और वो भी सहज ही हो तो उसमें आनंद है।
किसी के कहने से हो, किसी के बहुत भक्त हैं, बहुत फॉलोइंग है, इसलिए हम भी उनके भक्त हो जाएं, ये तो दूसरे तरह की बात है। वहां तो संबंध बनना है ना। समाज में हम मित्र भी बनाते हैं तो जांच परख के बनाते हैं। ऐसे ही कोई धनी व्यक्ति मिल गया या कोई खूबसूरत व्यक्ति मिल गया तो चलो भाई मित्रता कर लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जिनका हमें आश्रय लेना है, जिनके सहारे हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी है, तो वो तो परीक्षित होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए। लेकिन एक बार निर्णय हो गया, एक बार समर्पण हो गया, तो फिर उसमें बार बार परिवर्तन की संभावना नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसा कुछ जीवन में घट जाए, संयोग बन जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानो कि आध्यात्मिक पथ खुल गया, वो उसके दरवाजे खुल गए, अंदर प्रवेश हो गया। सद्विद्वानुपसर्प्यताम, किसी सद्विद्वान के पास देखिए शब्द क्या लिखते हैं, सर्प्यताम, उपसर्प्यताम। सर्पण शब्द का अर्थ होता है सरकना, यानी बहुत जल्दीबाजी नहीं करना। भाव क्या है उसमें, धीरे धीरे करीब जाना। कि पहले ही दिन हम उनसे प्रभावित हुए, कहीं प्रवचन सुना, बहुत फड़कता हुआ, बड़ा ओजस्वी भाषण सुना हमने, और उसी दिन तो भागे, लगा कि अब तो ठीक है, बात बन गई, और तुरंत ही जाकर के अपने आप को समर्पित कर दिया। ये बहुत गड़बड़ मामला है। तो धीरे धीरे करके, जैसे जैसे विश्वास बढ़े, जैसे जैसे प्रमाण बुद्धि बढ़े, वैसे वैसे करीब जाना, मर्यादा के साथ, विनम्रता के साथ, समित पाणी भूत्वा। उसके लिए शब्द बोलते हैं सर्प्यताम उपसर्प्यताम, समीप में जाना धीरे धीरे, और वहां जाकर के करना क्या, बोले सेवा करना। तत्पादुका सेव्यताम, छोटी से छोटी सेवा। अंगद जी ने कहा भगवान से, नीच टहल गृह के सब करियों। जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान अयोध्या आ गए, राज तिलक हो गया, तो सभी की विदाई हो रही थी। जाना कोई नहीं चाहता था, क्योंकि भगवान की सानिध्य को छोड़ करके कौन जाना बर्दाश्त करेगा। लेकिन जाना पड़ा। अंगद जी ने कहा कि अभी तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, वहां किष्किंधा के राजा तो हमारे चाचा जी बन ही गए हैं, तो मैं तो युवराज हूँ और अभी कोई विशेष कार्य भी नहीं है, तो थोड़े दिनों और रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। तो रह के करोगे क्या, बोले कोई झाड़ू पोछा लगाऊंगा, कहीं बागवानी में पानी दूंगा, तो क्यारियां ठीक करूंगा, सूखे पत्ते गिरे होंगे तो उनकी सफाई करूंगा, छोटे छोटे कार्य करूंगा, किसी कोने में पड़ा रहूंगा। मेरे लिए बहुत तो कमरे की जरूरत नहीं होगी। ऐसे है। तो छोटे छोटे कार्य करके वो अपने सदगुरु के हृदय में जगह बनाता है, उनकी सन्निधि मिलती है, सानिध्य प्राप्त होता है। और किसी संत के हृदय में हमारे लिए जगह बन जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
बहुत बड़ी उपलब्धि है, जल्दी से होता नहीं है। जब समीपता होती है तो धीरे धीरे हम थोड़ा सा खुलते हैं, दूरी बनी रहती है तो एक मर्यादा होती है, बीच में एक बाड़ होती है। कई बार हम चाह करके भी अपनी परेशानियां, अपनी जिज्ञासाएं अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उधर से थोड़ा मित्रता का भाव आता है, जब हम समर्पण करते हैं तो वहां से सखा भाव की प्राप्ति होती है। वो स्वयं ही अपने आप को थोड़ा हमारे स्तर पर लाते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि हमारा संकोच दूर हो, हम थोड़ा खुल जाएं, अनौपचारिक हो जाएं, और तब अपनी बात, अपनी परेशानी कहना, अभिव्यक्त करना सहज होता है। उस दशा में उनको ऐसा लगता है कि अब इनका मार्गदर्शन किया जा सकता है, इनको रास्ता दिखाया जा सकता है। तो उनके हृदय में वात्सल्य की जागृति होती है। इतिहास में जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनका इतिहास पढ़ें, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, तो सभी इसी तरीके से अध्यात्म की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जब तक गुरु आश्रय नहीं मिला तब तक ठीक है, साधना तो करते ही हैं सभी लोग, लेकिन जो क्रमबद्ध तरीके से अनुशासित होकर के जो साधना होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो हम स्वयं ही निर्णायक होते हैं। तो एक साधना का निर्णय लिया, थोड़े दिनों अभ्यास किया, बात नहीं बनी तो बदल दिया। लेकिन अगर किसी की नजर हो तो उसमें एक तो थोड़ा सा भय का तत्व भी मिला रहता है, और हमें लगता है ये होना जरूरी है। जब हम पूरी तरह से मनमुखी हो जाते हैं तो वहां फिर भय नहीं होता है, और भय के बिना किसी एक साधना में निष्ठा नहीं बनती है। इसलिए मनमुखी होने से बेहतर गुरुमुखी होना है। ऐसे तो तत्पादुका सेव्यताम वाक्य बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। फिर क्या हुआ, बोले अब तो अंतेवासी हो गए। अंतेवासी हो जाने के बाद फिर सेवा करते हुए बाकी जो समय मिलता है उसमें साधना होती है, जप साधना होती है। चूंकि यहाँ पर वेदांत का प्रसंग है, इसलिए ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम, ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम, ओंकार का वो अभ्यास करता है, दीर्घ उच्चारण करता है। और निरंतर अभ्यास करने से एक तो उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है। अगर विधिवत तरीके से उच्चारण किया जाए तो ध्वनि मात्र से भी अंतःकरण में कुछ प्रभाव होता है, शांति का भाव जागता है। साथ में भगवान कहते हैं अर्थ्यताम, थोड़ा थोड़ा उसके अर्थ का चिंतन भी होना चाहिए। जप भी हो, जप के साथ यदि संभव है, यदि अर्थ श्रवण हुआ है, यदि अर्थ मालूम ही नहीं है तो बिना अर्थ ज्ञान के भी यदि जप होगा तो वो फलदायी है। लेकिन अर्थ ज्ञान पूर्वक महर्षि पतंजलि बोले तज्जपः तदर्थ भावनम, जप भी हो और अर्थ की भावना हो, अर्थ चिंतन हो। तस्य वाचकः प्रणवः,
ऐसे जब ईश्वर का प्रसंग आया योग सूत्र में, बोले जो वो ईश्वर है उसका वाचक शब्द है प्रणव। प्रणव का अर्थ होता है प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनया। प्रकर्षेण अच्छे प्रकार से जिस शब्द के माध्यम से उनकी स्तुति की जा सकती है वो शब्द है प्रणव। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ भावनम। अर्थ सहित, अर्थ भावना सहित जप हो तो उसका प्रभाव बढ़ता है। लेकिन यदि कदाचित हर बार अर्थ का स्फुरण नहीं भी होता है तब भी जप होना चाहिए, दीर्घ उच्चारण होना चाहिए। तो आगे के उपनिषदों में अर्थ का प्रसंग आएगा। जिस तरह से जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं, इसी तरह से ओंकार के 4 अक्षर हैं, तो वो 4 अवस्थाओं के प्रतीक हैं। इस तरह से तो अर्थ चिंतन होता है। अर्थताम। अब चूंकि गुरु आश्रय मिल गया है, अंतेवासी हो गए हैं, तो अगला ही कदम होगा श्रवण। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। श्रुति शिरा बोलते हैं उपनिषदों को। श्रुतियों का जो शिरोभाग है, श्रुतियों का जो निर्णय है वो है उपनिषद। तो श्रुति शिरः वाक्य, जो श्रुति शिरो जो उपनिषद के वाक्य हैं उनका समाकर्ण्यताम, अच्छे प्रकार से श्रवण शुरू हो जाए, उपनिषदों का श्रवण शुरू हो जाए। लेकिन आपने देखा कि इस श्रवण की साधना तक पहुंचने से पहले एक बड़ी भूमिका बनी है। सीधे ही श्रवण शुरू हो गया तो ऐसा नहीं है। कल कोई साधक कह रहे थे कि हमें तो सीधे ही श्रवण मिल गया, हम तो यहाँ आए और सीधे ही। तो इसका मतलब है कि इतनी सीढ़ियां हम पार कर चुके हैं। अच्छा है, ये अनुग्रह है। इसको अनुग्रह समझना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूर्व की साधनाएं तो अब क्या करना है, अब तो इतना चढ़ चुके हैं तो अब पीछे क्यों जाना। असल में आगे पीछे की बात नहीं है। ये तो जैसे जैसे भक्ति होगी, भजन होगा, योग्यता बढ़ेगी। और श्रवण केवल सुनने के अर्थ में तो नहीं है। श्रवण का वास्तविक अर्थ तो घटित होना चाहिए। पंचदशी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब तक तात्पर्य निर्णय ना हो जाए, जब तक श्रुतियों का अंतिम जो निर्णय है, अंतिम निष्पत्ति है, वो अंतःकरण में प्रकट न हो जाए, तब तक श्रवण पूरा नहीं हुआ है। तो अगर श्रवण का सौभाग्य मिला है तो वो श्रवण फलीभूत हो जाए, उसके लिए हमें अतिरिक्त साधना की तो आवश्यकता होगी। ये वो अवसर है जबकि हमने यदि पूर्व में कुछ नहीं किया है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इससे पहले के समय पूरा हो जाए, वो योग्यता बना लेनी चाहिए। तो कहते हैं समाकर्ण्यताम। केवल आकर्ण्यताम नहीं है, सम्यक प्रकारेण आकर्ण्यताम। अच्छी प्रकार से श्रवण होना चाहिए, प्रमा का निर्माण होना चाहिए। और उस श्रवण के लिए जो भी अतिरिक्त साधनाएं हैं वो होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए तो
चित्त सात्विक बना रहे, उसके लिए जैसी भी दिनचर्या हो वो होनी चाहिए। श्रवण हो, श्रवण के बाद बोले मनन होना चाहिए। वाक्यार्थश्च विचार्यताम, जो वाक्य सुने हैं हमने, जिन वाक्यों का श्रवण हुआ है, थोड़ा अर्थ भी उनका समझ में आया है, अब उस पर मनन हो। विचार्यताम, विचार्यताम का एक अर्थ यह भी होता है कि उन वाक्य के अर्थों में बार बार विचरण किया जाए। तो चित्त हमेशा कहीं ना कहीं विचरण तो करता ही है, उसको इस तरह से ट्रेंड कर दिया जाए, इस तरह से अभ्यस्त हो जाए वो, कि फिर वो वेदांत वाक्यों की वीथी में विचरण करें। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः, ऐसे तो चित्त का अभ्यास ही कुछ ऐसा हो जाए। तो क्योंकि एक बार श्रवण होने पर अगर दोबारा मन वहां विचरण न करे तो अनुभव ये है कि वो धीरे धीरे करके वो विचार कहीं पटाक्षेप में चले जाते हैं, पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। फिर कोई प्रसंग आए तो संभव है कि वो चित्त में प्रकट हो जाएं, लेकिन तात्कालिक रूप से तो श्रवण हुआ और श्रवण के बाद जैसे ही निकले वैसे ही अपना गपशप शुरू हो गया। तो किचन का चिंतन शुरू हो गया, खान पान का चिंतन शुरू हो गया। कोशिश ये होनी चाहिए कि श्रवण के बाद थोड़े समय तक हम मौन रहें, ताकि वो जितने भी विचार हमें उस सत्संग के दरमियान प्राप्त हुए हैं, एक बार पुनः उनको हम याद कर सकें, जागृत कर सकें चित्त में। उस पूरी विचार प्रणाली को, विचार शैली को चित्त में प्रकट कर लें। शैली समझते हैं ना, एक जो मार्ग होता है, किस मार्ग से विचार का प्रवाह हुआ है। तो पहाड़ों में जब किसी को चढ़ना होता है तो वो धीरे धीरे करके एक मार्ग बनता है, उस मार्ग को शैली बोलते हैं। शैल में चढ़ने का जो मार्ग है वो शैली है। ऐसे तो जो विचार की शैली है, विचार की गहराइयों में किस क्रम, किस मार्ग से प्रवेश हुआ है, वो मार्ग स्पष्ट हो जाए, हमारा मन भी उस मार्ग में चल पड़े, तो ये अभ्यास हो, इसके लिए मनन होना चाहिए। मनन एक तो एकांत में हम अकेले भी करते हैं और सामूहिक रूप से भी करते हैं। तो ये तो हम सभी का अनुभव है कि जब हम सामूहिक रूप से मनन करते हैं तो उसका एक बड़ा लाभ ये होता है कि उस पूरे सत्संग के दरमियान यदि कुछ वाक्य हमारे चित्त से बाहर हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो सामने वाले को स्मृति में होंगे। जब उस विषय को हम पुनः चर्चा का विषय बनाते हैं और समबुद्धि के लोग एक साथ बैठ करके, उसमें ये बहुत जरूरी है, लोगों का मन मिलना चाहिए, नहीं तो वो विचार फिर होगा नहीं, वितंडा होगा। तो एक तो सभी ने एक साथ श्रवण किया हो, ठीक है, और थोड़ा सा, हालांकि सभी की बुद्धि एक जैसी मिलेगी ऐसी तो संभावना नहीं है, लेकिन फिर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो आपस में, विचार विनिमय के लिए सभी लोग तैयार हों, प्रस्तुत हों, तब विचार हो, जिसको आप लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हो। तो अभी कहीं कहीं चलता है, ऐसा हमने सुना है।
पहले तो सभी लोग करते थे, अब कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। वो चलना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत लाभ है उसमें। उस प्रसंग में कई बातें ऐसी होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं, या श्रवण काल में मान लीजिए कि थोड़ा सा आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, तो कोई सिद्धांत छूट गया हमारे मन से, नहीं हम पकड़ पाए। उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जागरूक था, तो जब चर्चा शुरू होती है तो उन्हीं विषयों को समग्र रूप से पुनः एक बार हम तो ध्यान में ले आते हैं। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति अपने ढंग से समझता है। जिससे भी सत्संग हो रहा है तो इसमें जो भी सिद्धांत निकल के आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सिद्धांत को प्रत्येक व्यक्ति एक तरीके से ही समझता हो। सभी श्रोताओं के, हमारे सभी के पूर्व के संस्कार पृथक पृथक हैं, हमारा ज्ञान पृथक पृथक है, हमारी बौद्धिक स्थिति अलग अलग है, इसलिए समझ में भी भेद हो सकता है। तो जब चर्चा होती है तो कौन किसने कितनी गहराई से समझा है, तो वो वहां सामने उभर के आ जाता है। तो लगता है कि अरे हमने तो इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। ये भी सोचने का एक ढंग हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। तो अनेक तरीके फिर हमारे सामने आते हैं। तो विचार विनिमय होना चाहिए। भगवत गीता में अरतिर जन संसदी का जब प्रसंग आया तो वहां पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि एकांत का मतलब निरा एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ है जहां पर समबुद्धि के लोग विद्वान रहते हों, उनके बीच रहना, उनके साथ रहना। वेदांत की साधना में बहुत एकदम निरा एकांत को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, अगर समाधि का अभ्यास करते हैं, निधिध्यासन का अभ्यास करते हैं, तो उस काल में जरूर तो अकेले रहने की जरूरत होगी। अन्यथा तो चूंकि विचार का मार्ग है ना, तो विचार में अगर किसी और का सहयोग हो तो उसमें प्ररोचना होती है, विचारों का विस्तार होता है। तो लोगों के साथ बैठ करके विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। उसके लिए बोले वाक्यार्थश्च विचार्यताम, वाक्य का विचार हो, अर्थश्च और उसके अर्थ का चिंतन हो। और विचार करते करते जब कोई ऐसा मूड आए कि एक तरफ श्रुति के विचार हों, श्रुति के सिद्धांत हों, और दूसरी तरफ हमारा अनुभव हो या हमारे पूर्वाग्रह हों, यदि ये दोनों आमने सामने हो जाएं, क्योंकि हम लोग भी कोई छोटे मोटे विद्वान तो है नहीं, तो विद्वता तो हम लोगों ने भी बहुत अर्जित की हुई है। ऐसा थोड़ी है कि जन्म लेते ही सीधे चले आए। तो पूर्व की जो हमारी अनुभूतियां हैं, पूर्व का जो ज्ञान है, अगर आज का श्रवण उस पूर्व के ज्ञान से टकराता है, श्रुति के कोई वाक्य, कोई सिद्धांत हमारे पूर्वाग्रहों से टकराते हैं, तो उस समय किसको महत्व देना है, किसको ऊपर रखना है, हमारे विचारों से या हमारी अनुभूतियों से? दोनों को ही। कई बार अनुभूतियां उन विचारों के खिलाफ होती हैं, उनके विपरीत होती हैं। उस समय किसकी वकालत करना है, किसके पक्ष में रहना है? बोले श्रुति शिरः पक्षः समाश्रियता। कदाचित समझ में नहीं भी आ रही हूं, फिर भी कहना यही
ये श्रुति तो गलत नहीं हो सकती है, उपनिषद तो गलत नहीं हो सकते हैं, मेरी अनुभूतियां गलत हो सकती हैं, मेरा पूर्व का ज्ञान गलत हो सकता है। कई बार महाराज ये स्थिति प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई विद्वान न्याय शास्त्र में पारंगत होके आए हों, पता नहीं कोई दिखता नहीं है आजकल, तो न्याय शास्त्र में पारंगत होके आए हों, वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि श्रुति के खिलाफ ही खड़े रहना है। ये उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि ये कैसे हो सकता है, बस यही गड़बड़ हो जाती है, ये कैसे हो सकता है। अरे भाई, जब ये नहीं हो सकता है तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो हो सकता है वो करो। ऐसे इसलिए कई बार गुरुजन ऐसा कहते हैं कि जिस समय श्रवण शुरू हो उस समय पूर्व का सारा ज्ञान भुला देना चाहिए। कितनी भी बड़ी विद्वता हो उसको तो अपनी संदूक में बंद करके रख देना चाहिए कि 2.5 साल के लिए अभी तुम चुपचाप बैठे रहो, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तब श्रवण सफल हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। अलग अलग विचारधाराएं हैं, भक्ति मार्ग में अनेक विचारधाराएं हैं, तो दर्शनों में अलग अलग विचारधाराएं हैं, न्याय है, सांख्य है, योग है। अब जो थोड़ा बहुत पहले से योग का अध्ययन करके आए होते हैं, महाराज पूरा समय गुजर जाता है, उनका योग नहीं छोड़ता है। और वो जो अपनी पृथकता है वो उसको बरकरार रखते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? बल्कि कहीं ना कहीं इच्छा ये होती है कि येन केन प्रकारेण इन ब्रह्मचारियों को भी योग सिखा के छोड़ेंगे। ऐसे हमारे अध्ययन काल में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने गुरुजी के सामने प्रस्ताव रखा। बोले कि ये लोग सुनते तो हैं लेकिन योग तो करते नहीं है, तो क्या किया जाए? बोले थोड़ा योग करना चाहिए। सुनते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। वॉक करने भी नहीं जाते हैं। तो कितने दिन तक इनका शरीर श्रवण के लायक रहेगा? योगाभ्यास करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा ठीक है, करवाओ। तो उन योगी महाराज के द्वारा ही ये आदेश पारित हुआ कि प्रतिदिन प्रातः काल 6 से 6:30 बजे तक, आरती के बाद 6:15 से 6:45 बजे तक योग की कक्षा होगी। आए महाराज, हम लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन से संख्या कम बहुत मुश्किल होती है। मार्गदर्शक को श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। अगर मार्गदर्शक हम में से ही कोई है
तीसरे दिन कम हुए, चौथे दिन कम हुए, पता चला हफ्ते भर बाद वो अकेले योग कर रहे। तो होता है, लेकिन हमने देखा पूरे अध्ययन के बाद भी उनकी योग निष्ठा नहीं गई। ठीक है, वेदांत सुन लिया, अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बिना योग के काम थोड़ी चलता है। दुनिया को तो प्रभावित करने के लिए योगी होना बहुत जरूरी है। आजकल तो बहुत ही प्रभाव है योग का महाराज। इसलिए अगर दुनिया में अपना प्रभाव पैदा करना है, पहचान बनानी है, तो अब कौन वेदांत सुनने आएगा? उपनिषद सुनने कितने लोग आएंगे? तो इसलिए योग, तो जो पूर्वाग्रह है उसको हम जल्दी नहीं छोड़ पाते हैं। कोई पुष्टि मार्ग से आया हो, भक्ति मार्ग से आया हो, वो सुनेगा, अगर थोड़ी बहुत रुचि है तो सुनेगा, लेकिन उसको छोड़ना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि छोड़ना जरूरी है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर तो निश्चित रूप से सत्य का आग्रह होना चाहिए, सत्य का पक्षपात होना चाहिए, सत्य के पक्ष में बुद्धि खड़ी हो, ऐसा निर्णय होना चाहिए। अगर श्रुति माता सत्य की उद्घोषणा करती हैं तो पूर्व के हमारे विचार यदि कहीं उसकी खिलाफत करते हों, यदि उसके सहयोगी हैं, क्योंकि ये योग है, भक्ति है, ये सब चीजें ज्ञान के विरोधी नहीं है, वो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम ज्ञान को धारण कर सकें। योग्यता साधन के रूप में उन सब की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अब श्रवण हो रहा है तो भक्ति को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, ये योगाभ्यास को छोड़ दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, विचार के स्तर पर जिस समय विचार हो रहा हो उस समय पर श्रुति का पक्ष ही प्रबल है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। श्रुति श्रिता शिरः पक्ष समाश्रियताम, श्रुति वाक्यों का ही आश्रय बुद्धि में बना रहे, अन्यथा मनन दोषपूर्ण हो जाता है। मनन का अर्थ यह है कि अगर दो पक्ष हमारे सामने हैं तो उन दो पक्षों में से जो पक्ष सत्य की ओर जाता है उस पक्ष को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मनन तो संशय को मिटाने के लिए है, ठीक है ना। संशय में संभव है कि दो स्थितियां हो, दो मार्ग हों, उन दोनों में से जो मार्ग सत्य की ओर जाता है, जो श्रुति के पक्ष में है, उस मार्ग का आश्रय ले लिया जाए। और उस मार्ग का आश्रय लेने के लिए जरूरी है कि पहले से कोई पूर्वाग्रह न बना हो, अन्यथा हमने जानबूझ करके एक मार्ग को चुन रखा है तो अब दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है। फिर वहां बुद्धि थोड़ा सा खुली हुई हो, अगर सत्य का कोई मार्ग मिलता है तो उसको स्वीकार करने के लिए वो प्रस्तुत हो। श्रुति शिरः पक्ष समाश्रियताम। अब जब मनन होता है ना, तो मनन प्रायः तर्क प्रधान होता है, तर्क का आश्रय लेना होता है। अब ये तर्क है, कई बार वो दुष्तर्क में परिणत होता है। तर्क में कुछ दोष होते हैं, तो जिस समय पर विचार विनिमय हो रहा हो, 4 लोग 6 लोग आपस में बैठ करके विचार कर रहे हो, डिबेट हो रही हो, तो उस समय निर्णय तक पहुंचना है, ये सभी के मन में रहना चाहिए। तो वाद के 4 रूप होते हैं, ये सुना होगा आप लोगों ने। तो वाद है, संवाद है, जल्प है और वितंडा है। तो इनमें से वाद और संवाद ये स्वीकार्य हैं, ये होने चाहिए।
जल्प और वितंडा ये तर्क के दोष हैं। ये यदि कदाचित हमारी बुद्धि में हैं तो ये धीरे धीरे करके निकल जाएं। वाद क्या होता है? जहां पर समबुद्धि के लोग बैठ करके एक सुनिश्चित किए हुए विषय पर विचार विनिमय करते हैं और किसी निर्णय तक पहुंचते हैं, उसको वाद बोलते हैं। निर्णय तक पहुंचने का वहां आग्रह होता है। संवाद उसको बोलते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच होता है। शिष्य की तरफ से कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है और गुरु उसका समाधान करते हैं। शिष्य के मन में समझने का भाव होता है। गुरु के कहे हुए वचनों पर श्रद्धा होती है और उनको वो स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। उसको बोलते हैं संवाद, प्रश्नोत्तर रूप में। हमारे प्रायः जितने शास्त्र हैं सारे शास्त्र संवाद रूप हैं, चाहे वो श्री रामचरित मानस हो, गीता जी हो, भागवत महापुराण हो, हर जगह कोई शिष्य हैं, उपनिषद हों और कोई आचार्य हैं, तो संवाद होता है, प्रश्न उत्तर, इस तरह से तो शास्त्रों का क्रम चलता है। फिर जल्प है। जल्प में ये होता है कि जितने भी लोग बैठे हैं वहां विचार करने वाले, कोई डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है, तो उसमें व्यक्ति ने पहले से एक निर्णय ले लिया है। अब वो किसी भी सामने वाले के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो पता चला कि 4 लोग बैठे हैं, सभी ने अपना अपना निर्णय लिया हुआ है और फिर वहां अपने निर्णय को किसी भी तरह से मनवाने के लिए वो सारे हथियार अपनाता है। सत्य तो यही है जो मैं कह रहा हूं। तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी बहुत सत्संग नहीं किया है, इसलिए अभी तुम्हारी समझ कम है। मैं तो इतने शास्त्र पढ़ के आया हूं, तो मतलब जो मैं कहता हूं वही ठीक है। अब सभी कुछ ना कुछ पढ़ के ही आए हैं, तो जब सभी अपने निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, सामने वाले का निर्णय चाहे भले सत्य है, अब कैसे उसको स्वीकार करें? हम छोटे हो जाएंगे ना। कहीं अगर सामने वाले के विचार को स्वीकार कर लिया तो अपने में लघुता की अनुभूति होती है। अगर ऐसा होता है तो वो फिर जल्प का रूप बनता है। वो कहेगा तुम बड़े होगे तो होगे, मुझे तो ऐसा समझ में आया है, तो मुझे तो यही ठीक लगता है। 1 घंटे तक चर्चा हुई और निर्णय क्या हुआ? बोले जब आए थे और जो विचार लेके आए थे उन्हीं विचारों को लेकर के वापस गए हैं। ये जल्प होता है। अगर कोई गलत है तो उसे भी अपनी गलती स्वीकार करना है और सामने वाले का भी एक कर्तव्य है कि वो इंगित करे विनम्रता के साथ। ऐसे नहीं कि तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे नहीं, विनम्रता के साथ। विनम्रता पूर्वक स्वीकृति भी हो और विनम्रता पूर्वक सामने वाले को समझाना भी हो, तब वो वाद का रूप बनेगा। और ऐसा नहीं होता तो फिर वो जल्प में परिणत होगा। ये वाद का
अच्छा रूप नहीं माना गया है। चौथा होता है वितंडा। उसमें ये होता है कि किसी विषय को लेकर के हमारा तो अपना कोई निर्णय नहीं है, लेकिन सामने वाला जो कहता है वो गलत है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि चलो भाई तुम ही बता दो कि इस विषय में तुम्हारी क्या राय है, जब शुरू में पूछेंगे ना तो बड़ा विनम्र मालूम पड़ता है महाराज। अरे मेरा कोई निर्णय नहीं, आप जो कहोगे सो ठीक है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। चलो आता जाता नहीं है तो ठीक बात है, शायद स्वीकार करोगे, लेकिन जब सामने वाले ने बोलना शुरू किया तो उसको कैसे काटा जाए ये जरूर आता है उसको। अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने ढंग से सुना नहीं होगा। अरे तो आप ही बता दो ना। बोले नहीं। तो जब हमारा कोई निर्णय नहीं होता है, लेकिन सामने वाला यदि निर्णय लेता है तो उसे स्वीकार नहीं करना है बल्कि उसको काट देना है, इसको बोलते हैं वितंडा। वाद के समय ये चूंकि मनन का रूप है तो इनसे बचना चाहिए। फिर उसके बाद तर्क में कुछ दोष होते हैं, जैसे चक्रिका पत्ती है ना, तो विचार करते करते घूम गए, कहीं किसी अंतिम निष्पत्ति तक नहीं पहुंचे। चक्रिका पत्ती दोष है, तो आत्माश्रय दोष है। आत्माश्रय दोष ये होता है कि हमने अपना आश्रय लिया हुआ है, अपने विचारों का आश्रय लिया हुआ है और ऐसे दरवाजा बंद कर लिया है कि अब सामने से कितना भी अच्छा विचार आ रहा होगा वो दरवाजे के बाहर ही रह जाता है। तो अनाश्रय दोष है, कहीं किसी अंतिम निष्पत्ति तक नहीं पहुंचे। फिर हेत्वाभास एक दोष आता है। फिर विषम दृष्टांत, तर्क के ये बहुत सारे दोष गिनाए जाते हैं। तो अगर आप लोग कभी न्याय शास्त्र पढ़ें तो वहां पर ये दोष गिने जाते हैं तर्क के। तर्क होना चाहिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, लेकिन श्रुति मतस्तर्का अनुसंधीयताम। तर्क का विरोध नहीं है, तर्क नहीं होगा तो मनन पुष्ट नहीं होगा, इसलिए तर्क का आश्रय तो होना चाहिए। देखिए ये तर्क शब्द है ना, ये कैसे बना है, तो संस्कृत में एक शब्द होता है कतरत। कभी सुना ये शब्द? गीता जी में ये शब्द आया है कतरत न गरीयः। तो उसका अर्थ होता है ये ठीक है कि ये ठीक है। कतरत उसी का इसमें व्याकरण के नियम के अनुसार शब्द विपर्य होकर के तर्क बन गया। तो वहां पर दो विकल्प सामने होते हैं, उनमें से किसी एक विकल्प का निर्णय करना होता है, स्वीकार करना होता है। फिर तर्क के नियम भी होते हैं, पंचावयव होते हैं, है ना। तो प्रतिज्ञा है, दृष्टांत है, हेतु है, उपनय है, निगमन है। तो इस तरह से तर्क से पुष्ट, तर्क से सिद्ध जब कोई सिद्धांत हमारे सामने आता है तो उसको स्वीकार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। वो बुद्धि का एक तर्क करने का अभ्यास भी होता है, तरीका भी होता है। तो तर्क का अभ्यास तो होना चाहिए, लेकिन भगवान ने सावधानी ये बताई कि वो तर्क दुष्तर्क में परिणित ना हो। तर्क तो हो, दुष्तर्क ना हो। और दुष्तर्क का अर्थ इतना ही है कि वो जब किसी निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं, किसी निष्पत्ति तक नहीं पहुंचते हैं, तो तर्क होने के बाद भी उसमें हम सफल नहीं हुए।
निष्पत्ति तक पहुंचने का आग्रह हो और विधिवत तरीके से न्याय की योजना बने तो वो अनुकूल है। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्। कई बार कुछ साधकों के मन में ऐसा भाव होता है, बोले तर्क वितर्क करके क्या होगा। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग, अरे इसमें तर्क वितर्क क्या करना, क्या करेंगे, बस सुन लिया इतना काफी है बहुत अच्छा। अगर श्रवण से ही बात बन गई तो फिर उसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन यदि कदाचित संशय है, कहीं संशय बना हुआ है, तो वो बिना तर्क के तो पुष्ट नहीं होगा। वो तर्क का आश्रय हो और वो तर्क भी श्रुति के पक्ष में जाता हो। तो आप देख रहे होंगे बार बार कि इस पक्ष का त्याग नहीं करते हैं। वेदांत के पक्ष में हो, श्रुति के पक्ष में हो और तर्क हो। और जब हम लोग भाष्य का अध्ययन करते हैं तो वहां पर तो भगवान भाष्यकार की ऐसी करुणा है कि वो स्वयं तर्क की योजना बनाते हैं। श्रुति के किसी वाक्य को समझाने के लिए तर्क की योजना बनाते हैं, पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं। जो पूर्व पक्ष, जो पूर्व के विचार शायद हमारे मन में भी ना आए, जो प्रश्न हमारे मन में भी ना आए, वो प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर उनका उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न खड़ा करते हैं, ताकि प्रश्न खड़ा करके कभी अगर हमारे मन में उस तरह के विचार आ जाएं तो आज ही उनका शमन हो जाए। केनोपनिषद में ईश्वर प्रकरण के प्रसंग में हम लोगों ने अध्ययन के इतने पूर्व पक्ष खड़े करते हैं। तो न्याय की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, तो मीमांसकों की दृष्टि से कैसे ईश्वरत्व को सिद्ध किया जाता, बौद्धों की दृष्टि से, तो प्रश्न खड़ा करके वो वेदांत सम्मत उसका उत्तर देते हैं। पूर्व पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है। तो ये हमारे आचार्यों की करुणा है कि न्याय बनाते हैं और हमारे मन में कभी भी किसी भी समय कोई प्रश्न अगर खड़ा हो तो पहले ही उसका समाधान प्राप्त हो चुका होता है। इसके बाद भी आपस में भी विचार होना चाहिए और तर्क का आश्रय लेना चाहिए। उसके लिए बोले दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुति मतस्तर्कः अनुसंधीयताम्। श्रुति के पक्ष में जो विचार होते हों उन्हीं का अनुसंधान होना चाहिए। और अनुसंधान के लिए बहुत बड़ा आलम्बन तो भाष्य होता है। तो आप देखिए, मनन के लिए पूरी 2 पंक्तियां, श्रवण का प्रसंग पूर्व के श्लोक में आ गया था, एक पंक्ति में वाक्यार्थश्च विचार्यताम्, ये यहां से मनन का क्रम शुरू हुआ। श्रुति शिरा पक्षासनाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुति मतस्तर्कोनुसंधीयताम्। कहीं ऐसा लगता है कि भगवान भाष्यकार मनन को भी वजन दे रहे हैं, उसको भी बल दे रहे हैं। अगर किसी को अभ्यास हो, अच्छा अभ्यास हो, तो बिना दूसरे का आश्रय लिए अकेले बैठ करके भी मनन कर सकता है। लेकिन अभ्यास बहुत तगड़ा होना चाहिए। उसकी बुद्धि में ही विकल्प खड़े हों, बुद्धि में जब विचार चल रहे हों तो वहीं पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष खड़े हो जाएं। अब इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पूर्व पक्षों का ज्ञान हो उसे, तभी तो विचार खड़े होंगे। पूर्व पक्षों का ज्ञान हो और फिर उत्तर पक्ष का भी ज्ञान हो। तो भगवान भाष्यकार जब भाष्य लिखते हैं तो वहां कोई और शिष्य थोड़ी है, स्वयं उनकी बुद्धि में पूर्व पक्ष खड़े होते हैं और पूर्व पक्षों का फिर वो वहां उत्तर देते हैं उत्तर पक्ष में खड़े होकर के। लेकिन उसके पहले आप जरा सोचो कि दर्शनों का, श्रुतियों का कितना ज्ञान होगा उनको।
अपने उत्तर पक्ष को प्रस्तुत करते समय वो उन श्रुतियों को कोट करते हैं जो कदाचित हमने कभी नाम भी ना सुना हो। पुराणों के दृष्टांत लेके आते हैं, पुराणों के वाक्य लेकर के आते हैं। तो उनको पढ़ करके ऐसा लगता है कि हमारे वैदिक वांग में के ऐसे कोई ग्रंथ नहीं होंगे जिनका उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा, इसलिए उनको आलय बोला जाता है। वो तो पूरी श्रुतियों के, पूरे उपनिषदों के, पुराणों के आलय हैं, खजाना है। तो जब तक विधिवत ज्ञान न हो, श्रवण न हुआ हो, तो अपने आप तो तर्क की व्यवस्था बनती नहीं है, लेकिन अभ्यास हो तो धीरे धीरे वो होने लगता है। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम। आप देखें कि श्रवण भी हो गया, मनन से वो जो विचार हैं वो निर्दुष्ट हो गए, दोष रहित हो गए। उसके बाद फिर एकांत में बैठ करके निधिध्यासन शुरू हुआ। तो अगला जो क्रम है वो निधिध्यासन का है। अगली कक्षा में विचार करते हैं इस पर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।